हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो आज आपका जो पार्ट होगा वो अवकलन का पार्ट 6 होगा। इसमें थोड़ा लेवल और ऊपर होगा, थोड़ा हाई लेवल की क्वेश्चन होंगे जो अक्सर पेपर में आते हैं और आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पर वाई लिखा है तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझाते हैं। यहाँ पर वाई लिखा है तो आपको वाई लिख देना है। बराबर लगा है, बराबर लगा देंगे। यहाँ पर रूट पूरा लगा है ना, तो आप भी पूरा रूट लगा दोगे। यहाँ पर ई का पावर एक्स लिखा है, ई का पावर एक्स लगा दोगे। सारी वैल्यू प्लस 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 में सेम यही वैल्यू लिखिए तो आप प्लस लिख दोगे। और संख्या अगर बार बार ये रिपीट हो रही है तो आप यहाँ पर वाई लिख दोगे। बस इतना ही समझना है आपको। अगर प्लस यहाँ पे है तो प्लस, संख्या बार बार यही रिपीट हो रही है तो आप वाई लिख दोगे। अब यहाँ से आपको पता है इस रूट हटेगा तो इस साइड में यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा ई का पावर एक्स प्लस में ये हो जाएगा वाई। इतना तो आपको पता है। यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका करेंगे अवकलन, वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको पता ये हो जाएगा 2y हो जाएगा और फिर से y का अवकलन करना पड़ेगा तो dy बाई में dx हो जाएगा बराबर ई की पावर x का अवकलन, ई का पावर x हो जाएगा प्लस में y का अवकलन आपका हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमें dy बाई dx निकालना है तो इस पद को भेजेंगे बराबर के इस साइड में। यहाँ हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा आपका dy बाई dx हो जाएगा। ये प्लस में है, बराबर किधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा बराबर यहाँ पर e का पावर x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों में dy बाई dx को कर लेंगे कॉमन। तो dy बाई dx को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा बराबर में, ये गुणे में, यहाँ पर गुणे में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा इधर बटे में आ जाएगा 2y माइनस में 1 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, जितने क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हुए हैं। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका क्वेश्चन है y बराबर में अंडर रूट में, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया साइन एक्स वाला, और अंडर रूट में फिर से यहाँ पे साइन एक्स है और प्लस में अंडर रूट में साइन एक्स है, यहाँ पर डॉट 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 और यहाँ पे इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें भी आपको dy बाई dx से निकालना है। तो सेम जैसे पहला सवाल किए हैं वैसे ही इसको भी करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा बराबर में अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगाएंगे, साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स लिखेंगे, प्लस 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 का चिन्ह है तो आप भी प्लस लगाओगे और यहाँ पर y लिख दोगे। यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर y हो जाएगा। अब ये प्लस y को बराबर के इधर भेजेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में y हो जाएगा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, करते इसका अवकलन तो ये वाई स्क्वायर का अवकलन आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन करोगे तो dy बाई dx हो जाएगा, माइनस y का अवकलन तो आपका dy बाई dx हो जाएगा बराबर साइन x का अवकलन cos x हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा। dy बाई dx कर लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर में ये आपका cos x हो जाएगा। आगे यहाँ पे हम करेंगे dy पाई में dx हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, और यहाँ पे dy 2y इंटू 2y माइनस 1 गुणे में है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर भाग में हो जाएगा 2y माइनस में 1 और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसके दो टाइप के क्वेश्चन है, उन दोनों टाइप को हम बता दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उन दोनों को कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 2 बता दे रहे हैं जो इस टाइप के हैं और पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन इसमें एक आया y बराबर में अंडर रूट में यहाँ पे cos x लिखा था और प्लस में अंडर रूट यहाँ पे cos x लिखा है और प्लस में अंडर रूट में यहाँ पे cos x लिखा है और डॉट 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 करके इनफाइनाइट लिखा है। और इसमें क्या क्वेश्चन है y बराबर में यहाँ पे tan x का क्वेश्चन आया था, tan x लिखा है और प्लस में फिर से यहाँ पे tan x लिखा है और प्लस में tan x लिखा है और ये इनफाइनाइट है।
ये तीनों एक ही टाइप के हैं, मतलब बहुत ही सिंपल हैं, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन आप स्वयं कर लेना। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन जो है y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/x² प्लस ऐसे से सेम इनफाइनाइट तक है। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं। कैसे मानोगे? तो यहाँ पे आपका y लिखा है, तो ये आपका y हो जाएगा बराबर x², ये तो अलग लिखा है, प्लस 1 में। अब देख रहे हैं यही वैल्यू सेम सेम रिपीट हो रही ना, तो जहाँ पर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए उसे आपको y मान लेना। तो इसे आप y मान लोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y हो जाएगा 1/y को इधर भेजेंगे हम, 1 में y हो जाएगा बराबर यहाँ पर आपका x² हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आसान हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको y का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, माइनस में 1/y को आप गुणा करोगे तो यहाँ पर आपका जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा, वो आपका जो मान आ जाएगा वो आपका निकल के आएगा 1/y को आप log y लिख, सॉरी यहाँ पे अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y, और 1 का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे समझ लेना 1/y अंश बटे हर के फार्मूले से कर रहे हैं। पहले क्या लिखते हैं, पहले हर अंश का अवकलन 0 माइनस और 1 लोगे और y का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और बटे में आपका क्या होता है, बटे में होता है हर का स्क्वायर, और बराबर में यहाँ पे x² का अवकलन करोगे तो ये आपका 2x हो जाएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा dy बटे में dx हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस से आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1/y² हो जाएगा, और गुणे में आपका ये हो जाएगा dy में dx हो जाएगा बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। पहले क्या लिखेंगे, हर और अंश का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 माइनस लिखेंगे अंश y का अवकलन करेंगे dy/dx, और हर का होता है स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 1 में y² और ये dy/dx। हम क्या करेंगे, dy/dx को कर लेते हैं कॉमन, dy/dx को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा 1 में y² हो जाएगा बराबर में यहाँ पे आपका 2x हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, और यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, y को स्क्वायर को 1 में गुणा करेंगे y² हो जाएगा, प्लस 1 को 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को इसमें गुणा करेंगे तो y² हो जाएगा बराबर यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा आपका dy में dx हो जाएगा बराबर y² को इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x y² हो जाएगा, और ये गुणे में है यहाँ पर भाग में आ जाएगा 1/1 प्लस में y², और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आसानी से करना है। एक क्वेश्चन जो है वो आया था आपका sin x प्लस में cos x को लेके, और वो क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये आया था, क्वेश्चन नंबर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। y बराबर में अंडर रूट में यहाँ पे x लिखा है, प्लस में रूट में x लिखा है, प्लस में रूट में x लिखा है, और ये इनफाइनाइट है, और आपको dy/dx का मान निकालना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है, x लिखना है, प्लस में यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो यहाँ पर y लिखना है, यहाँ से रूट हटाओगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा y² बराबर में x प्लस में ये हो जाएगा आपका y हो जाएगा। अवकलन करेंगे y² का अवकलन हो जाएगा आपका 2y हो जाएगा, फिर से y का अवकलन करेंगे dy/dx हो जाएगा बराबर x का अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस y का अवकलन आपका हो जाएगा dy में dx हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2y हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ये प्लस है इसको इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर में आपका 1 हो जाएगा। dy/dx हम कर लेते हैं कॉमन, जब dy/dx कॉमन कर लेंगे
तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2y हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये तो गुणे में है, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा, बराबर आपका ये हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा 2y माइनस में 1, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आपको जानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं दिए हैं, मतलब कि NCERT बुक में नहीं है, पर ये सारे क्वेश्चन अरिहंत की बुक में है और पेपर आए हुए हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलो देखते हैं एक दो क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है y बराबर में sin x प्लस में cos x, और सेम यही वैल्यू फिर से लिखी है, आपको dy/dx का मान निकालना है। चलो ठीक है, यहाँ पर y है तो y लिख देंगे, बराबर में अंडर रूट यहाँ पे लिखा है, अंडर रूट लगा देंगे। sin x लिखा है sin x, प्लस में cos x है cos x, और देख रहे हैं यही संख्या फिर से रिपीट हो रही है, तो इस पूरे की जगह पे हम लिख देंगे y लिख देंगे। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में ये आपका हो जाएगा sin x हो जाएगा, प्लस में cos x हो जाएगा, और प्लस में आपका y हो जाएगा। अब y स्क्वायर का करते हैं यहाँ पे अवकलन, y स्क्वायर का अवकलन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2y, और दोबारा y का अवकलन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, बराबर sin x का अवकलन cos x होता है तो यहाँ पर cos x हो जाएगा, और cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है, यहाँ पे माइनस में sin x हो जाएगा, प्लस y का अवकलन जो होता है वो होता है dy/dx हो जाएगा। ये प्लस है, इसको इस साइड भेजेंगे क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx हो जाएगा। ये प्लस में है, बराबर किधर भेजेंगे, माइनस में हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा, माइनस में आपका sin x हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें dy/dx कर लेते हैं कॉमन, dy/dx कर लेते हैं कॉमन, तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2y माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस में sin x हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो गुणे में है तो बराबर के इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे sin x हो जाएगा, और बटे में ये गुणे में तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2y माइनस में 1, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप का आज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा अलग है। y बराबर में क्वेश्चन है आपका cos x दिया, यहाँ पर cos x दिया है कि पावर में यहाँ पे फिर से cos x लिखा है, इसके भी पावर में cos x लिखा है, और ऐसे से आपका इनफाइनाइट तक दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पे y है तो y हो जाएगा, ये आपका cos x लिखा है, cos x लिख देंगे, जो संख्या बार बार रिपीट हो रही है इसकी जगह पे हम लिखते हैं y। तो ये वाला जो सवाल होता है ये लगता है लॉग के मेथड से। तो चलो ये तरीका तो अभी हम पढ़ाए नहीं है, आगे बताएंगे, पर ये आज इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये तरीका भी सीख लेंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग करने पर। जब कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए तो आप दोनों पक्षों का लॉग ज़रूर लोगे, लॉग लेने पर। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है लॉग यम का पावर अगर यन लिखा हो तो फार्मूला होता है यन लॉग यम होता है, जो पावर होता है वो आगे आ जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका लॉग cos x हो जाएगा कि पावर में y है तो y हो जाएगा। अब चलो करते हैं इसका अवकलन, पहले यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका log y, और इसको फार्मूले में लाते हैं तो y हो जाएगा आगे y log, ये हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका log y का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 1/y, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर इससे पहला पद मान लेते हैं, इस पूरे को दूसरा पद, तो पहला पद लेते हैं y, log cos x का अवकलन करेंगे तो log के साथ जो भी वैल्यू रहती है सबसे पहला काम उसे बटे में कर दो। ठीक है, log यहाँ पे cos x है ना, तो cos x को बटे में कर दो, cos x का दोबारा अवकलन करोगे तो माइनस में यहाँ पे sin x हो जाएगा। ठीक है, प्लस दूसरा पद लिखेंगे, यहाँ पे log cos x है तो log cos x हो जाएगा, और y का अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हो गया आपका 1/y और ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। और ये प्लस है और dy/dx है ना, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका log cos x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा बराबर, यहाँ साइन बटे में कॉस ना, ये लिखा है साइन बटे कॉस, पहली बात तो माइनस हो जाएगा और साइन बटे कॉस को आप tan x लिख सकते हो, माइनस में y इंटू tan x हो जाएगा। आगे क्या होगा अब देखते हैं। यहाँ पे dy/dx दोनों में मिल रहा है तो इसे कर लेते हैं कॉमन, dy/dx करेंगे कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा 1 में y हो जाएगा माइनस यहाँ पे log cos x हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस में y tan x हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बटे में एक करके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, 1 को गुणा करोगे 1 हो जाएगा माइनस y को इसमें गुणा करोगे तो y log cos x हो जाएगा और बटे में y को 1 से गुणा करोगे y हो जाएगा बराबर में माइनस में y और यहाँ पे tan x हो जाएगा। आगे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका dy/dx हो जाएगा बराबर y को इधर गुणा करेंगे तो माइनस में y² और ये आपका tan x हो जाएगा और ये सारी की सारी चीज़ें गुणे में इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा -1 माइनस में y log यहाँ पर cos x आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पर कुछ बच नहीं रहा है और सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर से वीडियो देख लें, मैं समझा भी दे रहा हूँ। देखो करना क्या है, तो इसमें करना कुछ नहीं था, यहाँ पे जो cos x बार बार रिपीट हो रहा था, इसकी जगह पे पहली बात तो आपको y लगाना था, यहाँ पे y लगा देंगे तो दोनों बच्चों को log लेने पर तो ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा log cos x की पावर y, ये वाला फार्मूला लगाए हैं, ये y आपका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा log cos x, इसको मान लेते हैं पहला पद और इस पूरे पद को मान लेते हैं दूसरा पद और यहाँ पर पहले पद और दूसरे पद का फार्मूला लगाएं इस पूरी लाइन में, ठीक है। इसके बाद dy/dx वाला जो पद है ये वाला पद हम इस साइड में लाएंगे, इधर प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच्चा y साइन बटे कॉस को लिखते हैं tan x, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा यहाँ पे हम क्या किए हैं dy/dx कर लिए हैं कॉमन, तो 1 में y बचा है माइनस में log cos x बचा है बराबर में माइनस में y tan x हुआ है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हर को बराबर किए, y को इधर भेजे स्क्वायर हुआ है और tan x था ये पूरा का पूरा पद गुणे में है बराबर के इधर भेजे हैं तो भाग में आया और यही हो गया है आंसर। तो दोस्तों अगला जो पार्ट होगा उसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाएगा जिस कारण आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले जिस कारण आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।